3 दिन तक समंदर में युद्ध पर मंथन होगा। बैठक में भारत की युद्ध की तैयारियों को परखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल भी इसमें शामिल होंगे। इस बैठक की खबर सुनकर पाकिस्तान में जबरदस्त पैनिक मचा हुआ है। पाकिस्तान में हल्ला मचा है। भारत समंदर के रास्ते हमला करने वाला है। पाकिस्तान में इस बात को लेकर अभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि 72 घंटे में भारत युद्ध की तैयारी करेगा और फिर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। नई दिल्ली में क्या चल रहा है और इस्लामाबाद पर कितना डर बढ़ता चला जा रहा है, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। दिवाली खत्म हो गई, पाकिस्तान में एटम बम का भूत खत्म नहीं हो रहा। क्या सरकार, क्या फौज, सबकी जुबान पर एटम बम का नाम है। वो है भारत की तरफ से सिंदूर 2 का आगाज होने जा रहा है। बहुत खुलकर धमकियां आ रही हैं। हमारे खिलाफ इस किस्म का कदम उठाया गया कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई, तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं। क्या इंडिया अपनी नेवी का इस्तेमाल करेगा नेक्स्ट अटैक के लिए? क्या इंडिया अपनी नेवी का इस्तेमाल करेगा नेक्स्ट अटैक के लिए? ये है सवाल। And firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त पैनिक है। पाकिस्तान में युद्ध की रनिंग कमेंट्री शुरू हो गई है। जंग होने वाली है। जंग होने वाली है। बिल्कुल होने। आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी। आप रेडी हैं जी? इंशाल्लाह हम लोग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। ठीक है। उसका आगे लेटेंगे नहीं। ठीक नहीं, वो लेटना तो किसी दुनिया के इसका हाल ही होएगा जब होगी लड़ाई। पाकिस्तान में क्या 10 दिन बाद हमला होने वाला है? पाकिस्तान में क्या नवंबर में हमला होने वाला है? क्या पाकिस्तान में इस बार समंदर से हमला होगा? 3 दिन पहले भारत को एटमी धमकी देने वाले फील्ड मार्शल मुनीर छुपने के लिए बंकर तलाश रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रातें करवट बदलते हुए कट रही हैं। एटम बम पर फूल कर कुप्पा होने वाले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की जुबान लड़खड़ा रही है। वजह दिवाली के दिन प्रधानमंत्री मोदी का यह धमाका है। प्रधानमंत्री ने गोवा में आईएनएस विक्रांत की शक्ति क्या दिखाई। पाकिस्तान में पैनिक बटन ऑन हो गया। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का डर सताने लगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत सख्त लहजे में कह दिया है कि भारत तैयार है। इस बार पाकिस्तान पर हमला जमीन से नहीं, आसमान से नहीं, समंदर के रास्ते होगा। कि इंडिया बार बार पाकिस्तान को एक ही इशारा करवा रहा है कि भाई साहब अगली दफ़ा तैयारी पकड़ो, अगली दफ़ा आपके मुकाबले में हम एयरफोर्स को और नेवी को उतारेंगे, अगली दफ़ा हम आपके मुकाबले में किसी और को नहीं उतारेंगे। दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई रियलाइज। अब देखते हैं कि इंडिया की नेवी क्या करती है। इंडिया की नेवी के पास ऐसा क्या है, इंडिया की नेवी के पास ऐसा क्या है, दैट इज व्हाट मैटर्स। पाकिस्तान में हर कोई क्यों कह रहा है नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 समंदर के रास्ते होगा? पाकिस्तान में अटकलें लगाई जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की एग्जैक्ट तारीख क्या होगी? पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ है कि नरेंद्र मोदी ने युद्ध की तैयारी पूरी करने के बाद ही आईएनएस विक्रांत में दिवाली मनाई। पाकिस्तान में यहां तक कहा जा रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी ने टारगेट लॉक कर लिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में भारत ने आतंकी अड्डों को निशाना बनाया था। क्या ऑपरेशन पार्ट 2 में मुनीर का हेडक्वार्टर निशाने पर होगा? ऑपरेशन पार्ट 1 में पाकिस्तान के अटैक के बाद भारत ने उसके एयरबेस पर काउंटर अटैक किया था। इस बार मोदी काउंटर अटैक नहीं करेंगे, मुनीर को बच निकलने का मौका नहीं देंगे। इस बार मोदी का प्रहार निर्णायक होगा। पाकिस्तान फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो क्या आतंकिस्तान का आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर इसीलिए डरा हुआ है? क्या इसीलिए फील्ड मार्शल की जिहादी आर्मी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के नाम से घबराई हुई है? सीज फायर के बावजूद अफगानिस्तान बॉर्डर पर मुनीर की आर्मी पिट रही है। बलोचिस्तान में मुनीर की आर्मी पर लगातार हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर की आर्मी को जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं। ईरान से मुनीर का 36 का आंकड़ा है।
चीन से भी अब मुनीर को पहली जैसी मदद नहीं मिलेगी। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रहा है कि इस बार मुनीर और शहबाज बहुत बुरी तरह पिटेंगे। नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में अपने सभी टारगेट हासिल करने से नहीं रोक पाएंगे। दिवाली पर नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता के नाम चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। अब यह चिट्ठी पाकिस्तान में पढ़ी जा रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोदी क्या करने वाले हैं। मुनीर के लिए मोदी की चिट्ठी में क्या संदेश छुपा है। चिट्ठी पढ़ने के बाद पाकिस्तान को पक्का यकीन हो गया है, नवंबर में कभी भी उस पर भारत का सबसे बड़ा अटैक हो सकता है। मुनीर ने दिवाली से 2 दिन पहले 18 अक्टूबर को भारत में एटमी धमकी दी थी। उसके ठीक 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत पर पहुंचे। मुनीर का एटमी बुखार उतारने के लिए नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत को ही क्यों चुना? INS विक्रांत पर 50 मिसाइलें हमेशा लोड रहती हैं। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल भी है। INS विक्रांत पर तैनात ब्रह्मोस मिसाइल एटमी वॉरहेड से लैस है। मुनीर जब जब ब्रह्मोस का नाम सुनता है उसकी टांगें कांपने लगती हैं। ऑपरेशन पार्ट 1 में वो ब्रह्मोस ही थी जिसने पाकिस्तान के दर्जन भर से ज्यादा एयरबेस तबाह कर दिए थे। अब ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन भी भारत की सेना के पास पहुंच चुका है। INS विक्रांत और ब्रह्मोस की डबल पावर से मुनीर का परमाणु फीवर हमेशा के लिए उतर जाएगा। INS विक्रांत में ब्रह्मोस के अलावा MiG-29, तेजस फाइटर जेट, KA-31 अटैक हेलीकॉप्टर, MH-60R और ध्रुव हेलीकॉप्टर समेत 36 एयरक्राफ्ट तैनात हैं। INS विक्रांत में एंटी सबमरीन रॉकेट, टॉर्पीडो, हैवी नेवी गन, MM-M2 रिमोट कंट्रोल गन भी इंस्टॉल हैं। इसलिए INS विक्रांत में जब जब हलचल होती है पाकिस्तान हक्का बक्का रह जाता है। ऑपरेशन पार्ट 1 में जब विक्रांत ने पोजीशन ली थी तब समंदर में पाकिस्तान की सांसें अटक गई थी। वो सरेंडर सरेंडर चिल्लाने लगा था। इस बार पाकिस्तान में पैनिक बटन इसीलिए ऑन हो चुका है क्योंकि इस बार मोदी सरेंडर का मौका नहीं देंगे। इस बार बारी सफा चट की है। युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान का सफाया होगा। मोदी ने एक बार नहीं बार बार मुनीर और पाकिस्तान के आकाओं को चेता दिया है। अब भारत एटमी धमकी से डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम हैं। पाकिस्तान की किसी मिसाइल में परमाणु वॉरहेड नहीं लगा है, मतलब कोई परमाणु हेड तैनात नहीं है। पाकिस्तान परमाणु हमले के वक्त मिसाइल में वॉरहेड लगा सकता है। पाकिस्तान परमाणु वॉरहेड को मिसाइलों से अलग रखता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें जोड़ सकता है। पाकिस्तान के पास करीब आधा दर्जन ऐसी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जो परमाणु वॉरहेड ले जा सकती हैं। इनमें से शाहीन सीरीज की मिसाइल जो 900 किलोमीटर से 2750 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है, गौरी मिसाइल जो 1500 किलोमीटर दूर तक परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है, नस्त्र मिसाइल जो 60 से 70 किलोमीटर तक परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। ये सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल हैं। पाकिस्तान की अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल 2200 किलोमीटर तक परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। MIRV तकनीक से चलने वाली अबाबिल मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर अटैक कर सकती है। मुनीर जब तक अपनी परमाणु मिसाइलों में वॉरहेड फिट करेगा, भारत उसके लॉन्चर को ही हवा में उड़ा सकता है। परमाणु मिसाइल दागते ही भारत उसे पाकिस्तानी सीमा में ही मार गिरा सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या मुनीर के परमाणु बटन का कंट्रोल किसी बाहरी के हाथ में है जिसकी परमिशन के बिना पाकिस्तान एक भी परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता? सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत के पास 172 परमाणु बम थे जो जनवरी 2025 में बढ़कर 180 हो गए। भारत के पास 12,000 किलोमीटर तक परमाणु बम गिराने वाली घातक मिसाइलें हैं। भारत जमीन, आसमान और समंदर कहीं से भी दुश्मन पर परमाणु बम दागकर उसे हमेशा के लिए मिटा सकता है। परमाणु वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलों में अग्नि सीरीज की मिसाइलें, पृथ्वी 1 मिसाइल और धनुष मिसाइल जिन्हें जमीन से लॉन्च किया जा सकता है, परमाणु वॉरहेड से लैस ब्रह्मोस मिसाइलें जिन्हें फाइटर जेट, नेवी के युद्धपोत और मोबाइल लॉन्चर कहीं से दागा जा सकता है। इसीलिए पाकिस्तान में हर एक की नींद हराम है।
फील्ड मार्शल मुनीर पाकिस्तान का 17वां आर्मी चीफ है। उससे पहले 16 आर्मी चीफ भी भारत को एटमी धमकियां देते देते चले गए। कोई भी भारत को हरा नहीं पाया। भारत ने 4-4 युद्ध में पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। अब मुनीर ने अगर युद्ध छेड़ा तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता। न इस बार ट्रंप बचाने आएंगे, न डिफेंस डील करने वाला सऊदी अरब। पाकिस्तानी अवाम कहीं फिर सड़क पर ना आ जाए, इसीलिए मुनीर और शहबाज शरीफ अब एटमी वॉर का चूरन देकर अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। जो पाकिस्तानी मुनीर और अपने हुक्मरानों की असलियत समझ गए हैं, वो थोड़ा समझदार हो गए हैं। एटमी धमकी आते ही तमाम पाकिस्तानी भारत के हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि भारत इसे सीरियसली ना ले। पाकिस्तानी मीडिया में राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश खूब दिख रहे हैं। मुनीर मोदी से नहीं लड़ पा रहा तो पाकिस्तानी मीडिया वाले कांग्रेस नेता जयराम रमेश को टूल बना रहे हैं। जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि मोदी ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। मोदी युद्धाभ्यास देख चुके हैं, 24 घंटे में नेवी के कमांडर से मुलाकात करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होने वाला है।